सर्दियों के मौसम की दूसरी सुबह जैसे ही उदय होती है तो एक बहुत बुरी खबर लेकर के आती है। एक मां के सामने उसके बेटे को रात को 3 लोग बुरी तरह से मार देते हैं, उसे चाकू गोदते रहते हैं और वो लड़का जान दे देता है। और शायद उस लड़के को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। इस गली में रहने वाला ये परिवार, कुलदीप ट्रेडिंग कंपनी, बिल्कुल एक कुलदीप ट्रेडिंग कंपनी के बराबर से आने वाली गली, ये इस कॉर्नर पर कुलदीप ट्रेडिंग कंपनी और इसके बराबर में आने वाली गली, और यहाँ पर परिवार मौजूद है। रात को 1:30 बजे मर्डर किया जाता है। और जितना मुझे अभी पता चल पाया, जो बाकी मां बताएगी मैं उनसे बात करूंगा। मां खुद उनके कपड़े खून से सने हुए हैं। थोड़ा कैमरामैन साहब देखिएगा, थोड़ा कैमरे को ऊपर रखिएगा, आप मत दिखाइएगा ऐसी चीजें। सो फिलहाल अभी जितना मैं देख पा रहा हूं, मैं ज्यादा देख पाऊंगा, आपको दिखा कम पाऊंगा। जहां पर मैं हूं यहाँ पर सारी जगह सिर्फ आपको खून नजर आएगा, सिर्फ खून। और अभी घर के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है क्या नाम था? जल्दी आओ, इधर आओ। अभी परिवार मेरे साथ है और बड़ा दुख का समय है। मैं शायद इसको मैं लड़के को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल सामने मेरे वो तस्वीर नजर आ रही है, एक बार तस्वीर दिखा दे। वो तस्वीर जो है, क्या हुआ था रात को? रात को कुछ नहीं, मैं ऐसे हम सो रहे थे रोटी खा के, तो मेरे साथ रात को आके कहता है क्या नाम है ना, तो मैंने कहा आज ना मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो मैंने बोला तुमने पी रखे, मैं घर में नहीं बाड़ूंगी। कह रहे नहीं, हम बात करके चले जाएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं करी। अंदर आते तो वो लेटा हुआ था नींद में। अचानक किसी को मारोगे तो बेचारा मौजूद है, लेकिन मामला बड़ा है, गंभीर है। रात को आते हैं, घर पे घुस करके गली के अंदर माँ के सामने फिल्मी स्टाइल में मर्डर करके चले जाते हैं। और कुछ जानकारी मिल पाई वैसे कोई भी, मतलब लड़के कहाँ से है, कौन है, कुछ पता चल पाया? बता रहे हैं, जानते हैं लड़के, 2 लड़के हैं। अच्छा, पहले मुल्तानी चौक के हैं। अच्छा, मुल्तानी चौक के। दोनों भाई हैं वो। तो अब मैंने इनसे पूछा, अभी पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई किसी प्रकार की। अच्छा, और टीम लगा दी है, उनको जल्दी पकड़ लेंगे। उनको एक बार इनका पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई करवा देते हैं। चलिए, थैंक यू। सो फिलहाल अभी लड़कों की जानकारी दे दी गई है और बाकी अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ना ऐसे आए, लड़के की फोटो दिखा दो। यहाँ लेटा हुआ था। हाँ, यहाँ लेटा हुआ था। हाँ। तो आगे ऐसे मारने लगे। तो दीपू, मैंने कहा दीपू, वो मुझे ना मार रहे हैं। हाँ, आपको? मुझे नीचे गर्दन करके ऐसे। आपको मारा? हाँ, नीचे गर्दन करके पकड़ लिया ना मुझे, यहाँ मंदिर के सामने। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यहाँ मंदिर रहा, देखो यहाँ मारा। चलो 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 अंदर चलो। मुझे यहाँ पे ऐसे करके मुझे दबा लिया एक ने, पतले ने, मोटे ने इसका फोन खोसने लग गया। तो ये फिर वहाँ चला गया रसोई में। भाई मैं फोन करूँ पुलिस वाले को। हाँ, तो इसने फोन नहीं करने दिया। इसने फटाफट पता क्या ले रखा था, उसने ऐसे मारा और क्या नाम है, पिचकारी, मम्मी मम्मी मम्मी। वो दोनों जने ऐसे भागे तो पता ही नहीं चला उनका। और भैया तो पिचकारियां वहां जाके नालियां छूट गई उसकी। तो कह रहा मम्मी मुझे बचा ले, मम्मी मुझे बचा ले। मैंने कहा मम्मी क्या करे, ये देखो मैं तो बचाती मेरे तो हाल ही बुरा हो गया। मेरे तो बेटा ही हाथ से गया। मेरे हाथ। क्या नाम था बेटे का? दीपक तनेजा। कहाँ जॉब करता था? यहाँ वकील गारमेंट्स पे, पंजाबी हो गए, पंजाबी है ना, वकील गारमेंट्स। वहाँ जिनका पापा उसके जज के नीचे काम करते थे, अब तो रिटायर हो गया, और वहाँ पे लगा हुआ था। मैं तो इतनी खून की भरी नालियां मैंने तो पहली बार ही देखी थी। मुझे नहीं पता मेरे बेटे की है। मैं पुलिस चौकी हो गई, मुझे पता नहीं है मेरे के हाल में क्या हुआ। मैंने कहा क्या हो गया, कोई लड़ाई थी क्या? नहीं मम्मी कोई लड़ाई नहीं है, ये आए क्यों है पी के हमारे घर में? जब लड़ाई हो भी तो कोई मर्डर थोड़ा कर देगा किसी का। अगर लड़ाई है भी सही तो मर्डर थोड़ा कर देगा। रात को आए हैं, उनका नाम आपको पता चला? हाँ, नाम पता चला उनका? नाम मोटू पतलू है। हाँ। मोटू पतलू, मैं समझ गया। बाकी मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग, मतलब मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने बड़े बदमाश है। मुझे अभी समझ, अब तो है ही भाई बदमाश, अब तो है ही वो बदमाश। जब एक माँ का लाल ले लिया उसके सामने फिल्मी स्टाइल। आशु ने मारा। आशु ने कह रही है, ये आशु ने ये कह रही है कि चक्कू मारा। पुनीत ने इसको यहाँ दबा के रखा, मुझे ऐसे दबा के रखा ताकि ये आगे ना जाए, उसको बचाने के लिए, बचाए ना। फिर और 3 लोग बताए जा रहे हैं, एक बाहर बाइक पे। मैंने नहीं देखा, मैंने 2 कोई देखा जो अंदर आए हैं। ये बता रहे हैं, पुलिस वाले बता रहे हैं कि एक बाहर कैमरे में देखा, तीसरा है। हाँ, बुलेट खड़ा था। 3 लोग थे।
तो उसके बाद फिर क्या वो 1:30 बजे आप हॉस्पिटल ले गए? हम हॉस्पिटल ले गए। कौन सा हॉस्पिटल ले गए? हम सिविल में ले गए। उसने जो ऐसे उठाना था बच्चे को, वो उन्होंने रेडी को टेढ़ी करके ऐसे करके उठाया। मेरा बच्चा तो सुबह से वही दे दिया मेरे घुटने पे रिक्शा में। मेरा एक ही है, मैंने मांग के लिया था। मैंने कहा मेरा एक बेटी एक बेटा है। राजगुरु मार्केट में जॉब करता हूँ? नहीं, इधर दाबड़ा चौक पे। दाबड़ा चौक पे। ये बेटी तो ये इधर है, ये बेटी दमाद है। तो उसके बाद फिर पुलिस के भाई? हाँ, पुलिस तो बाद में काफी देर बाद आई है। 4 बजे से आई है ना? 4 बजे। 4 बजे से 4:15 बजे आई है। 4 बजे आई है पुलिस बाद में आई, फिर आके देखा, फिर एसपी आया, वो आए, सबने देखा। तो ये मेरी पुलिस तो कार्रवाई कर रही है पूरी। पुलिस तो अच्छी तरह बात सुन रहे हैं। पकड़ेंगे हम, अभी अभी पकड़ेंगे, आप टेंशन ना लो। मैं अब क्या करूं, मेरा तो बच्चा गया। पकड़े ना पकड़े, मैं मुझे मंदिर के सामने झुका गया तो यार तुम मेरी माँ को मार रहे हो, मेरी माँ को मार रहे हो। वो फोन करने लगा, मेरी माँ को मार रहे हैं बोले। फोन करने लगा पुलिस चौकी के ऊपर भी देखो चौकी फोन खून करता के हूँ। चौकी निशान पे फोन है। करने के बाद फिर मारा बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये क्या फोन भी नहीं करा हमने। ये देखो फोन पे भी उसके खून के निशान है। ये देखो खोस लिया से, मेरी हालत खराब कर दी उन्होंने। तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पहले मैं बेवा हो रही थी, अब मेरा एक ही बेटा सहारा था। मेरा कौन है, मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है, मुझे कोई खिलाने वाला भी नहीं। इसी का सहारा ले रखा था मैंने कि चल मेरा बेटा मुझे रोटी तो देगा, बड़ा हो गया। किस टाइम आया था बेटा घर पे? कल ये आया था 9 बजे। 9 बजे आ गया? हाँ। और 9 बजे वो घर ही था, लेकिन 1:30 बजे वो लोग आते नहीं, हैं? बाहर नहीं गया वो 1:30 बजे वो लोग? हाँ जी। पहले जाता था घूमने फिरने, जैसे कुछ सिरकड़ लेने, शर्म आती है ना इसको, यहाँ माँ के सामने पीते हुए बाहर पिया है। ये नहीं जाता। 9 बजे आ ही गया था ये यहाँ पे स्कूटी लेके। उन्होंने स्कूटरी भी दिया है। इनका मोटरसाइकिल वहाँ कैब चलाता था ना दिल्ली में, गुड़गांव में, तो ये फिर ने स्कूटी दे दी। इसको थोड़ी हार्ट की दिक्कत हो गई थी भाई। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा लो अपने घर ही रख लो, अपने पास में तो होएगा, माँ भी है बेटा भी है, दोनों रह गए इकट्ठे। अब ठीक था बच्चा, अब कर रहा था, हम खा रहे थे 2 रोटी। अब 2 रोटी भी घुस गई हमारी, तो हम तो किधर के भी नहीं रह गए। मेरे ये देखो क्या हाल कर रखे मेरे घर। मैं तो एक ही बात कहूँ, जिस तन बीते सो तन जाने। अब यहाँ पर ये देखो पिचकार का यहाँ हमारा रहमी मर्डर किया ये, इसको सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, कल मेरे पास भी उसका फोन आया, मैं खाटू श्याम में थी, मेरे पास उनका दीपू का फोन आया, मासी कहाँ हो आप? मैंने कहा दीपू का आया था। अच्छा। जो जिसकी डेथ हुई है। अच्छा। इसका फोन आया मेरे पास 3:30 4 बजे। कहता मासी आप कहाँ पे हो? मैंने कहा बेटे मैं तो खाटू श्याम हूँ। तो कहता है अच्छा आप खाटू श्याम पहुंच गए? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कोशिश करी मैं इसको दोबारा फोन करती हूँ, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाई क्योंकि मैं रास्ते में थी, मेरे साथ में और भी थे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, घर जाके रात को भी मैंने कोशिश करी कि मैं उसको फोन करके पूछूं भाई क्या बात है, तूने आज बहुत दिनों बाद दिल्ली में, मैं दिल्ली में इसके साथ में काम करके आई हूँ। तो मैंने सोचा आज कैसे दीपू को मेरी याद आ गई। बेटा हर दुख सुख करता था, मेरे को अपनी माँ से भी बेहतर समझता था। हर दुख सुख, हर उसने अपने दिल की बात मेरे से शेयर करनी उस बच्चे ने। लेकिन मैंने सोचा आज मेरे को फोन किया दीपू ने, कोई बात होगी, लेकिन नहीं। अब ये सवेरे इसने मेरे को 6 बजे इसकी मम्मी का फोन आया ना, तब मेरे को ये कहते हैं कि दीपू नहीं रहा। मेरे तो काम नहीं करा हाथ पैर, मैं क्या करूं। लेकिन मैं यहाँ आई तो मैंने ये देखा कि बहुत बेरहमी उन लोगों ने मर्डर कर रखा है। लेकिन इनको तो करड़ी से करड़ी ही सजा मिलनी चाहिए। ये सरियाम किसी के घर में बढ़ के मर्डर करेंगे, ऐसे थोड़ा ना होएगा है। बेरहमी, वो बेचारी का कोई भी नहीं, सहारा ही नहीं है, सारा ही छीन लिया उन लोगों ने। एक उसकी आस थी वो ही छीन ली, बताओ है। ये तो बेरहमी सरियाम मर्डर है। रात को 1 बजे उनके घर में घुस के मारना, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी है? और वो भी माँ बेटा अकेले हैं। तुम्हारी कोई बात है तो तुम बताओ। कह रहे ये आगे आएगी ना हम इसको भी मार डालेंगे। मुझे वो वहीं दबाए रखा मंदिर के पास ही। वो मोटू ने ऐसे करा और भागा, कह रहा मम्मी खून, मम्मी मुझे मार दिया, चक्कू मारा। बच्चे को पता था चक्कू मारा है, ऐसे भागता गया, वहां जाके गिर गया, वहां उनके आगे गिर गया। जाके गिरा तो वहां जाके इसने मुंह से उल्टियां निकाल ली। मैंने कहा मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरे हाथ से निकल गया बच्चा। चुप निकल गया मेरा बच्चा।
कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और पुलिस लगातार कुछ नक्शे बनाती नजर आ रही है। और इंचार्ज साहब से पूछना चाहूँगा, 3 लोग बताए जा रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? भी आप सब यहाँ खड़े, जब मैं आया था तो काफी गुस्से में थे आप सब लोग। बहुत ही दुख का विषय है और एक बहुत ही गरीब औरत जिसने बेचारी ने आप लोगों के घरों में काम कर करके अपने बच्चे को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और उस बच्चे का जो है कल रात को जो है मर्डर हो गया, तो बहुत ही तकलीफदेह बात है। और हम तो पुलिस प्रशासन से ये कहेंगे कि भाई जो है ना इस पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई शब्द ही नहीं है सर। एक तो इतनी दुख की घड़ी आ गई इस माँ पे, जो सोचा भी नहीं कि इकलौता लड़का, सब कुछ संभालने वाला घर का, तो सोचे समझे ऐसा काम कर दिया उन्होंने। मगर उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हक मिलना चाहिए इस माँ को। कुलदीप ट्रेडिंग कंपनी से थोड़ी सी आगे चलते पतली सी गली है, इसी में फिलहाल मौजूद हूं। और दिन दहाड़े तो नहीं कह सकता, लेकिन शहर में अब वो जो जिन्होंने किया है उनका नाम मोटू पतलू है। नागौरी गेट के पास, गुरुद्वारे के पास में फड़ी लगाते हैं। और जिस तरह का मैं आपको बता भी देता हूं, कुछ लोग पूछना चाहेंगे कहां पर हुआ, तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूं, एग्जैक्ट लोकेशन में आपको बता देता हूं। ये कुलदीप ट्रेडिंग कंपनी के पास पड़ने वाली गली में रात को 1:30 बजे या 1 बजे या 1:15 बजे एक लड़के को, जिसका नाम दीपक तनेजा शायद आया, दीपू करके कह रहे थे, जो मारने वाले हैं मोटू पतलू जो है ना, उनका नाम बताया जा रहा है। और नागौरी गेट पर गुरुद्वारे, जितना अगर वही है नागौरी गेट पर गुरुद्वारे के पास जो है ना, वो फड़ी लगाते थे रोड पर ही, ग्रोवर मार्केट के बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब इस पर कुछ खास बोलने को है भी नहीं। इस पर पुलिस प्रशासन बस ये कर सकता है। अब पुलिस को पता थोड़ा है कि मैं जा रहा हूं और किसी घर जाके मर्डर कर रहा हूं, मेरे मन के इरादे पुलिस नहीं भाप सकती। लेकिन किस लिए मारा, क्यों मारा, बड़ा सवाल है। और 9 बजे वो लड़का घर था, 1:30 बजे तक ऐसी क्या बात हुई, क्यों आए, क्यों सीधा आते मार दिया, क्या सुपारी ली थी या कोई क्या खुंदक थी, ये कुछ समझने की बातें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। कुलदीप ट्रेडिंग कंपनी के बराबर में पड़ने वाली इस गली में, जस्ट इस गली में रात को लगभग 1 बजे के लगभग 2 लोग आते हैं और माँ के सामने माँ को दबाते हैं और बेटे का मर्डर करके चले जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी सुबह सुबह अचानक से खबर मिली, बस आप तक पहुंचा दिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। मोटू पतलू के नाम से मुल्तानी चौक के लड़के, और भी इतने बड़े बदमाश वो है नहीं जितना मैं जानता हूँ। पर हुआ क्या है, क्या कहानी है, क्या कुछ है, लेकिन अब वो मेरे लिए बड़े बदमाश है। क्योंकि जब एक माँ को उसके सामने अगर मार के चले जाते हैं, आपके घर के सामने मर्डर हुआ, पता है आपको? मर्डर रात को आपके घर के बिल्कुल सामने गली में मर्डर हुआ है रात को। हाँ, ये गली में पतली गली है जिसमें मर्डर हुआ। मैं भी जैसे उठा तो मुझे पता लगा बस 5 बजे मर्डर, 1:30 बजे मर्डर हुआ था। मोटू पतलू नाम के लड़के, यहाँ देव तनेजा है, पंजाबी है, गली में रहते हैं, मम्मी बर्तनों का काम करती है। रात को अब पुलिस मौके पर है, कैमरे तलाश रही है और लड़के तो कुछ देर में पकड़े भी जाएंगे, बात भी तय है। लेकिन फिलहाल इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और बदमाशी का ये आलम मेरी समझ से बाहर है। बाकी अभी मैं भी उतना नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी उतना ही सन्नाटे में हूं, उतना ही मैं गहरा शोक मुझे लगा है जितना शायद उस परिवार को लगा है। क्योंकि इस तरह से मर्डर मेरी समझ से बाहर है। किस लिए किया, क्यों किया, क्या कारण है, सब बताएंगे थोड़ी देर फिर आएंगे।